जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट कॉमनली सवाल आ रहे हैं हमारे पास। वो है कि मुझे अप्सरा जैसी खूबसूरती चाहिए तो मैं क्या करूँ। बहुत सी जो महिलाएं हैं या स्त्रियां हैं उनका यही सवाल है कि मुझे अप्सरा जैसी खूबसूरती चाहिए, मुझे अप्सरा जैसा एक मित्र चाहिए कि जिससे मैं अप्सरा साधना करूं तो वो मेरे को खूबसूरती दे दें। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके रिलेटेड आज मैं बात करूंगा आप लोगों से, जिससे आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे वो चीज़ पा सकते हैं और उसका उपयोग कैसे करना है। हर आदमी आपको विधि दे देता है पर उसका चलाने का तरीका नहीं देता है। कोई भी बहुत से साधक हम जो मैंने आए हैं हमारे पास, विधि है उनके पास, सिद्धियां हैं, पर उसको चलाने का तरीका ही नहीं पता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को इससे पहले बता दूं कि ये जो अप्सरा साधना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये सब हमारे यहाँ गुप्त तरीके से करवाई जा रही है सावन में। तो जिसको करना है अप्सरा साधना, रति साधना, भैरव की साधना, या फिर अपना जो कामदेव साधना है, तो जिसे भी करना है वो मेरे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करेगा पर्सनल में, या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करके मुझसे वो साधना ले सकता है। गुप्तता को बनाए रखेंगे तो सिद्धियां आपके पास बनी रहेंगी। गुप्तता भंग करेंगे तो आपकी सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं, या आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो सिद्धि ऑटोमेटिकली नष्ट होनी शुरू हो जाती है। ये सब चीज़ें होंगी। अब आ जाते हैं पॉइंट पे कि पॉइंट ये है कि अप्सरा जैसी खूबसूरती कैसे पाएँ या सुंदरता कैसे पाएँ। तो उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। सबसे पहले अप्सरा जो है वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री है जो आप लोग बोलते हैं। उसकी खूबसूरती हर आदमी पाना चाहता है। अब ये समझ लीजिए, अगर एक दो वे में समझाता हूँ। अगर आप अप्सरा जितने सुंदर हो गए, फुल देखिए पूरी सुंदरता तो आप नहीं पा सकते, लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि अप्सरा जैसे पूरे सुंदर हो गए तो क्या होगा। कभी आपने सोचा है इस बारे में? नहीं। मैं बताता हूँ क्या होगा। जब आप इतने सुंदर हो जाएंगे कि कोई भी आपको देख के मोहित हो जाए, आपके पीछे पड़ने लगे, तो वो तो आप ये कहेगा ना, मुझे किसी हाल में ये चाहिए, यही होगा ना। अब उसके लिए चाहे वो आपको 1 करोड़ रुपए दे, चाहे वो मकान बेच के दे, चाहे वो उसके लिए मर्डर करके करे, लेकिन वो आपको पाने की कोशिश करेगा किसी न किसी कीमत पे। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे आपका सगा भाई हो, या आपके पिता हो, या कोई भी हो। तो ऐसे कामों में आप पहली बात तो इतनी सुंदरता मत मांगो जो आपके लिए ही विनाश का कारण हो। हर आदमी कहता है कि कभी कभी अच्छाई भी बुराई का कारण बन जाती है, तो वही कंडीशन इसमें हो गई है। अब चलिए मान लीजिए कि आपको इतनी सुंदरता नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें। सबसे पहले जब भी आप अप्सरा साधना करें तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने जो अप्सरा साधना ली है वो पूर्ण है या नहीं है। ठीक है, जब ये हो जाएगी, और दूसरी बात, ये विधि विधान गुप्त रूप से लें, किसी के बहकावे में आके या किसी यूट्यूब पे उठा के मत करें, वरना खूबसूरती तो छोड़ो जो है वो भी चली जाएगी। अब नेक्स्ट आ गया वो कि अब क्या करूं। चलिए मैंने विधि ले ली। अब इसमें जब आप साधना करेंगे, ठीक है, और अप्सरा का जो ध्यान विधि है, उस विधि में आपको करना क्या होता है कि वो विधि अपने शरीर के ऊपर अप्लाई करनी होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए अप्सरा इतनी सुंदर है कि उसके हाथ एकदम सफ़ेद, दूध की तरीके सफ़ेद, तो आपको वो चीज़ अपने शरीर में महसूस करना होता है कि अप्सरा मुझ पे ऐसी कृपा कर रही है कि वो मेरे हाथों को सफ़ेद कर रही है, एकदम दूध की तरीके सफ़ेद। तो ऐसे करके धीरे धीरे अपनी ही एनर्जी से अपने शरीर को डेवलप करना होता है, जिससे कि उसमें अप्सरा जो अपनी शक्ति है वो इनबिल्ट कर दें। नहीं समझ में आए? एक घर बनाना है जिसमें अप्सरा आके रह सके, ऐसे करके समझ लो आप।
ये बात आपको समझ में आ जाएगी होगी। तो ऐसे ही करके ध्यान विधि बनानी होती। उसके बाद कुछ और तरीके होते हैं, जब अप्सरा साधना आप करते हैं वो गुप्त विधि के अंदर ही आपको बता दिए जाते हैं, उसी के अंदर कि आपको इस तरीके से अप्सरा का पूजन करना है जिससे आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, इस तरीके से आपको संकल्प लेना है जिससे कि आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, और कितनी बढ़नी है वो भी आपको उसमें बता दिया जाता है कि जब आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगे तब आपको क्या करना है। ये नहीं कि हाँ मैं ज़्यादा सुंदर दिखने लगी तो खींचते रहो, पता पड़ा वही विनाश का कारण में, तो ऐसा मत करें। अब अप्सरा साधना कौन कौन कर सकता है? सभी कर सकते हैं, उसमें भी कंडीशनें अलग अलग हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कभी समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन खूबसूरती की बात चली है तो सिंपल सी बात है कि आपको उतनी ही चीज़ लेनी है जितनी आपके काम की है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में, पहले तो अपने शरीर को देखो, पूरी बॉडी को फुल देखो। ऐसे समझ लो कि हम एक कपड़े का स्वरूप देख रहे हैं, एक बिना कपड़े का, तो हमें बिना कपड़े के स्वरूप को देखना है अपने इमेजिनेशन से, क्योंकि आपका शरीर है तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अब उसमें से कौन सी चीज़ आपको गलत लग रही है उस चीज़ को सुधारना है हमें, बस हो गई सुंदरता अप्सरा जैसी। क्योंकि हर आदमी के शरीर में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, बाकी थोड़ी पूरा शरीर थोड़ी डिफेक्टेड होता है, तो वो चीज़ आपको सुधार दो तो आप सुंदर हो गए। जैसे मान लीजिए किसी का रंग रूप बहुत अच्छा होता है, बस नाक थोड़ी ख़राब होती है, किसी की आंखें बहुत अच्छी होती है पर गाल थोड़े ख़राब होते हैं, तो वही गाल ही तो सुधारने हैं। अब मान लीजिए किसी इंसान का एकदम चेहरा काला है पर रूप रंग एकदम बहुत अच्छा है, एकदम जो समझ लो कि आदमी देख के कहे कि हाँ कोई इंसान जा रहा है, आदमी जा रहा है, बस इसका कलर डार्क है यार, तो हमें उस कलर को ही तो ख़त्म करना है, बाकी कुछ नहीं करना ना। तो हमें उसी पहले अपने आप को एनालिसिस करो कि हमें क्या बदलना है, उस हिसाब से आपको वो साधना में वही चीज़ें पर्टिकुलर अप्लाई कर देनी, काम ख़त्म। आप अप्सरा जैसे सुंदर दिखने लगेंगे, चाहे पुरुष हो या स्त्री। यही सब चीज़ें आपको करनी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अप्सरा जैसी सुंदरता आप कैसे पा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब आपको मेरे हिसाब से ये सवाल दोबारा नहीं आना चाहिए, और कोई सवाल हो तो आप आराम से टेलीग्राम पे पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, समय मिलते ही आपको जवाब दे दिया जाएगा। क्योंकि लोग बहुत हो जाते हैं और मेरे पास भी समय कम रहता है, क्योंकि साधकों को साधना भी करानी होती इसलिए, है ना। तो समय मिलते ही आपको जवाब दे दिया जाएगा। जिसको साधना करनी है वो मेरे से व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करेगा। लिंक जो भी होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में पड़े रहते हैं। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, आगे कुछ और बताऊंगा, तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।